विषय हिंदी काव्य का पहला पाठ का अध्ययन कराने जा रहा हूं। ध्यान दें, कबीरदास जी ने अपने पहले दोहे में गुरु का महत्व बताते हुए, गुरु की महिमा का ज्ञान कराते हुए कोई गुरु की महत्ता का वर्णन किया। आइए हम पहले दोहे का अर्थ आपको बताते हैं। पहला दोहा पढ़ाते हैं आपको। सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। यानी सतगुरु, सत माने अच्छा और गुरु माने गुरु। अच्छे गुरु हमारे ऊपर, हमसु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, और मुझे क्या दिया? मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। हमारे ऊपर सतगुरु ने, अच्छे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया, मुझे ज्ञान की एक बात बताई, जिसके द्वारा हमारे शरीर में, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न, जिससे हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वो उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया हो। प्यारे बच्चों, ध्यान दें एक बार फिर। सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबन। यानी सतगुरु, अच्छे गुरु हमारे ऊपर, हमसो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया, जिस उपदेश के द्वारा प्रसंग माने होता है ज्ञान के बाद ज्ञान का उपदेश, और जिसके द्वारा हमारे अंदर प्रेम की, ईश्वर के प्रेम की वर्षा हुई, ईश्वर रूपी जल की वर्षा हुई, और उस वर्षा से हमारा जो है अंग भीग गया। तो हमारे कहने का आशय यही है, या कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि सदगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में सदगुरु का, अच्छे गुरु का अत्यधिक महत्व है। तो बच्चों, सामने बोर्ड पर अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है, और आप लोग नोट करते चलें। पाठ 1 का पहले दोहे का पहला अर्थ है, और आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ध्यान दें, मैं कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य का पहला पाठ का अध्ययन कराने जा रहा हूं। ध्यान दें, कबीरदास जी ने अपने पहले दोहे में गुरु का महत्व बताते हुए, गुरु की महिमा का ज्ञान कराते हुए कोई गुरु की महत्ता का वर्णन किया। आइए हम पहले दोहे का अर्थ आपको बताते हैं। पहला दोहा पढ़ाते हैं आपको। सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। यानी सतगुरु, सत माने अच्छा और गुरु माने गुरु। अच्छे गुरु हमारे ऊपर, हमसो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, और मुझे क्या दिया? मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। हमारे ऊपर सतगुरु ने, अच्छे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया, मुझे ज्ञान की एक बात बताई, जिसके द्वारा हमारे शरीर में, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न, जिससे हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वो उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया हो। प्यारे बच्चों, ध्यान दें एक बार फिर। सतगुरु हमसो रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबन। यानी सतगुरु, अच्छे गुरु हमारे ऊपर, हमसो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया, जिस उपदेश के द्वारा प्रसंग माने होता है ज्ञान के बाद ज्ञान का उपदेश, और जिसके द्वारा हमारे अंदर
प्रेम की, ईश्वर के प्रेम की वर्षा हुई, ईश्वर रूपी जल की वर्षा हुई और उस वर्षा से हमारा जो है अंग भीग गया। तो हमारे कहने का आशय यही है, या कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में सद्गुरु का, अच्छे गुरु का अत्यधिक महत्व है। तो बच्चों, सामने बोर्ड पर अंकित कर दिया गया है, लिख दिया गया है और आप लोग नोट करते चलें। पाठ 1 का पहले दोहे का पहला अर्थ है और आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।